नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिस पर सदियों से एक युद्ध छिड़ा हुआ है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, चाय की टपरियों पर बैठ जाइए या फिर बड़ी बड़ी अदालतों के दरवाजे खटखटा लीजिए, हर जगह एक ही बहस चल रही है। गलती किसकी है? पुरुष कहता है इतिहास गवाह है, बड़े बड़े युद्ध स्त्रियों के कारण हुए। स्त्री का मोह, स्त्री की जिद और स्त्री की माया ही सारे पाप की जड़ है। और दूसरी तरफ स्त्री कहती है संसार का सबसे बड़ा पापी पुरुष है। उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसकी ताकत का नशा ही इस दुनिया को नरक बनाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बहस को एक आम इंसान की नजर से नहीं बल्कि योगेश्वर श्री कृष्ण की नजर से देखेंगे। आज हम कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी को माथे से लगाएंगे जहां अर्जुन ने भी घबराकर यही पूछा था कि हे केशव, पाप क्या है और पापी कौन है। हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम पाप को शरीर से तौलते हैं। हम देखते हैं कि यह शरीर स्त्री का है या पुरुष का। लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले हमारे इसी भ्रम को तोड़ते हैं। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अजन्मी है, नित्य है, सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। जरा सोचिए कृष्ण क्या इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम जिसे स्त्री समझ रहे हो, तुम जिसे पुरुष समझ रहे हो, वो तो बस एक वस्त्र है, वो तो बस एक कपड़ा है। जैसे एक एक्टर कभी राजा का रोल करता है, कभी भिखारी का, वैसे ही ये आत्मा कभी पुरुष का शरीर पहनती है, कभी स्त्री का। पाप कपड़ा नहीं करता, पाप वो करता है जिसने कपड़ा पहना है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पापी ना तो पुरुष है ना ही स्त्री, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो फिर सवाल यह है कि पापी कौन है? वो कौन है जो हमसे गलत काम करवाता है? वो कौन है जो एक अच्छे भले इंसान को राक्षस बना देता है? यही सवाल अर्जुन ने तीसरे अध्याय में पूछा था। अर्जुन ने कहा, प्रभु, इंसान ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उससे पाप करवा रहा हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस असली पापी का नाम बताया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि नेमिह वैरिणम। अर्थात ये काम यानी अनियंत्रित इच्छा है, ये क्रोध है, यही संसार में सबसे बड़ा पापी है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, यहां कृष्ण ने यह नहीं कहा कि पुरुष शत्रु है या स्त्री शत्रु है। उन्होंने कहा काम और वासना ही सबसे बड़ा पापी है। इसे आज के जमाने में देखिए। हम कहते हैं रावण पापी था। क्यों? क्योंकि वो पुरुष था? नहीं, रावण पापी था क्योंकि उसके अंदर काम और अहंकार था। हम कहते हैं शूर्पणखा पापी थी। क्यों? क्योंकि वो स्त्री थी? जी नहीं, वो पापी थी क्योंकि उसके अंदर वासना और बदले की आग थी। भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि पाप का वायरस किसी भेदभाव के बिना हमला करता है। अगर एक पुरुष अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को दबाने के लिए करता है तो वो पुरुष नहीं, उसके अंदर बैठा अहंकार पापी है। और अगर एक स्त्री अपनी सुंदरता या अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किसी घर को तोड़ने के लिए करती है तो वो स्त्री नहीं, उसके अंदर बैठी ईर्ष्या पापी है। आग अगर सोने के कटोरे में भी रख दी जाए तो वो जलाएगी ही, और अगर लोहे के कटोरे में रख दी जाए तो भी जलाएगी। उसी तरह वासना और क्रोध चाहे स्त्री के मन में हो या पुरुष के मन में, परिणाम विनाश ही होगा। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में चेतावनी देते हैं, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। यानी काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। अगर आप किसी लालची इंसान को देखें तो ये मत कहिए कि फलाना जेंडर खराब है। अगर एक स्त्री अपने पति को केवल एटीएम मशीन समझती है तो वो स्त्री पापी नहीं है, उसके अंदर बैठा लोभ पापी है। और अगर एक पुरुष दहेज के लिए अपनी पत्नी को सताता है तो वो पुरुष पापी नहीं है, उसके अंदर बैठा राक्षसी लोभ पापी है। तो आखिर में सवाल आता है कि ये सब पैदा कहां से होता है? इसकी जड़ क्या है? भगवान कहते हैं इसकी जड़ है अहंकार। जब हम सोचने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, तभी पाप का जन्म होता है। सबसे बड़ा पापी वो इंसान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसने अपने विवेक का सौदा अपनी इच्छाओं से कर लिया है। इसलिए दोस्तों, लड़ना बंद कीजिए,
चौराहों पर यह बहस करना बंद कीजिए कि औरत खराब है या आदमी। आईने में अपनी शक्ल देखिए। सबसे बड़ा पापी हमारे और आपके अंदर बैठा है। जिस दिन आप अपने अंदर के काम, क्रोध और लोभ को जीत लेंगे, उस दिन दुनिया का कोई पाप आपको छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन की तरह बनिए, जो बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़ता है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत थी। कलयुग में इस पाप से कैसे बचना है और इसका समाधान क्या है, ये मैं आपको अब बताता हूं। भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याह प्रकृतिर्जानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। इसका अर्थ है, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। यहां तक कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। इसका मतलब समझिए, यही वो पॉइंट है जहां स्त्री और पुरुष के पाप करने के तरीके बदल जाते हैं। बीमारी एक ही है, अहंकार, लेकिन उसके लक्षण अलग अलग हैं। आज मैं आपको कड़वा सच बताने जा रहा हूं कि कैसे ये कलयुग एक पुरुष को अलग जाल में फंसाता है और एक स्त्री को अलग। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की। प्रकृति ने पुरुष को शारीरिक बल दिया है, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन जब पुरुष धर्म से भटकता है तो उसका सबसे बड़ा पाप बन जाता है अभिमान और स्वामित्व। आज के पुरुष का पाप क्या है? उसे लगता है, मैं कमाता हूं तो घर मेरे हिसाब से चलेगा, मैं शक्तिशाली हूं तो मैं दबा सकता हूं। ये जो मैं है, ये पुरुष को राक्षस बना देता है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी या समाज को अपनी जागीर समझने लगता है, जब वो सोचता है कि सामने वाले की कोई भावना नहीं है, बस मेरा हुक्म चलना चाहिए, तब वो कंस बन जाता है, तब वो दुर्योधन बन जाता है। पुरुष का सबसे बड़ा पाप उसकी कठोरता है। जब उसकी आंखों का पानी मर जाता है तो वो पाप करता है। और अब बात करते हैं स्त्री की। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री शक्ति का रूप है, वो ममता की मूर्ति है। लेकिन जब स्त्री धर्म से भटकती है तो उसका सबसे बड़ा पाप बन जाता है मोह और आसक्ति। आज के कलयुग में देखिए, बहुत सी स्त्रियां पाप कैसे करती हैं? हिंसा से नहीं, बल्कि इमोशनल खेल से। धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। गांधारी का पाप क्या था? उसने अपने बेटे के गलत कामों को अनदेखा किया। क्यों? मोह के कारण। आज भी जब एक स्त्री अपने बच्चों के मोह में या अपने मायके के मोह में या अपनी झूठी शान शौकत के लिए अपने ही घर में महाभारत करवा देती है तो वो सबसे बड़ी पापी बन जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब ममता मोह में बदल जाए और प्रेम बंधन बन जाए तो वो विनाश का कारण बनती है। अगर पुरुष आग लगाकर पाप करता है तो स्त्री जहर घोलकर पाप करती है। तरीके अलग है, लेकिन दोनों ही विनाशकारी हैं। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्हें आसुरी स्वभाव कहा जाता है। श्लोक सुनिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। वे कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न उनमें पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण होता है और न ही सत्य होता है। आज हम यही तो देख रहे हैं। पुरुष सोचता है पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते जाएं भाड़ में, ये उसका पाप है। स्त्री सोचती है मेरी पड़ोसन से मेरी साड़ी महंगी होनी चाहिए, चाहे पति कर्ज में डूब जाए, ये उसका पाप है। ये ईर्ष्या और ये होड़ आज के कलयुग का सबसे बड़ा जहर है। पुरुष अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है और स्त्री अपनी सहन शक्ति और बुद्धि का दुरुपयोग कर रही है। दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। तो दोस्तों, स्थिति बहुत गंभीर है। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां पुरुष अपने अहंकार में जल रहा है और स्त्री अपनी ईर्ष्या और मोह में जल रही है। दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही पीड़ित हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कलयुग के इस प्रभाव को रोका जा सकता है? क्योंकि अगर हमने इसका इलाज नहीं ढूंढा तो ये समाज बिखर जाएगा, हमारे घर टूट जाएंगे।
भगवान कृष्ण ने गीता के अंत में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दिया है, एक ऐसा परम मंत्र दिया है जो स्त्री और पुरुष दोनों को इस पाप से मुक्त कर सकता है। दोस्तों, अगर डॉक्टर सिर्फ बीमारी बताकर चला जाए तो वो डॉक्टर कैसा? आज भगवान श्री कृष्ण हमें उस बीमारी का इलाज बताने जा रहे हैं। आज हमें वो ब्रह्मास्त्र मिलेगा जो आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है और आपके अशांत मन को शांति दे सकता है। सवाल वही है, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? लेकिन आज इसका जवाब बदल जाएगा। गीता के 6 अध्याय में अर्जुन ने वही कहा जो आज हम सब कहते हैं, केशव, ये मन तो हवा की तरह है, इसे काबू करना तो नामुमकिन है। तब भगवान एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं जो हर पुरुष और हर स्त्री के लिए संजीवनी बूटी है। श्लोक सुनिए। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं, निस्संदेह ये मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। यहां छिपा है समाधान। पुरुषों के लिए मेरा संदेश ये है, आपका सबसे बड़ा पाप है मैं, अहंकार। इसका इलाज है सेवा और समर्पण। जिस दिन एक पुरुष ये सोचना बंद कर दे कि मैं मालिक हूं और ये सोचना शुरू कर दे कि मैं इस परिवार का सेवक हूं, मैं इस समाज का रक्षक हूं, उसी दिन उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राम ने रावण को शक्ति से नहीं मारा, राम ने रावण को चरित्र से मारा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने में नहीं, दूसरों को उठाने में कीजिए। यही असली पौरुष है। और मेरी माताओं और बहनों के लिए संदेश ये है, आपका सबसे बड़ा पाप है मोह, अंधा प्रेम। इसका इलाज है विवेक। आप ममता रखिए, लेकिन मोह मत रखिए। धृतराष्ट्र मत बनिए। अगर आपका बेटा गलत है, अगर आपका पति गलत है, तो धर्म के लिए उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखिए। जिस दिन स्त्री ने अपनी इच्छाओं से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर दिया, उस दिन उसे कोई पाप छू नहीं सकता। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता का सार 18वें अध्याय के एक श्लोक में निचोड़ कर रख दिया है। ये श्लोक पाप और पुण्य की सारी बहस को खत्म कर देता है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सारे धर्मों को, सारे तर्कों को, सारी बहसों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मैं सही हूं और वो गलत है, तब तक तुम पापी हो। जिस पल तुम अपनी अकड़, अपनी जिद छोड़कर उस परमात्मा के आगे और सच के आगे झुक जाते हो, उसी पल तुम पाप मुक्त हो जाते हो। तो अंत में उस सवाल का आखिरी फैसला क्या है? संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? जवाब सुनिए। संसार का सबसे बड़ा पापी वो है जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अगर एक पुरुष गलती करके भी अकड़ा हुआ है तो वो सबसे बड़ा पापी है। अगर एक स्त्री घर तोड़कर भी खुद को सही मान रही है तो वो सबसे बड़ी पापी है। पाप गिरने में नहीं है, पाप गिरकर ना उठने में है। पाप अंधेरे में होने में नहीं है, पाप दिया जलाने से इनकार करने में है। आज अपने घर जाइए और सामने वाले पर उंगली उठाना बंद कीजिए। आज खुद से कहिए, मैं बदलूंगा, मैं अपने अंदर के रावण को मारूंगा, मैं अपने अंदर की मंथरा को निकाल फेंकूंगी। क्योंकि दोस्तों, जब मैं बदलता है तभी हम बदलते हैं, और जब हम बदलते हैं तभी ये संसार बदलता है। गीता हमें लड़ना नहीं, जीना सिखाती है। स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं। अगर एक भी डगमगाया तो रथ खाई में गिरेगा। एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। उठिए, जागिए और उस अर्जुन की तरह अपने विषाद को त्याग दीजिए। गांडीव उठाइए, किसी और को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के पाप को खत्म करने के लिए। यही गीता का ज्ञान है, यही कृष्ण का संदेश है, और यही सुखी जीवन का एकमात्र सत्य है। जय श्री कृष्ण।